Good morning everyone. So today we will do English worksheet number 24, date 21 December 2020, class 8. So in this worksheet we will continue the same chapter. This is Jodi's fawn and we have already done 2 worksheets on it. Okay, so let's start this worksheet. Here are some questions. You have to answer it. ये आपको खुद ही करने हैं. जैसे कि यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आवर होम. ये पूछ रहा है कि जो जंगली जानवर है वो हमारे गांव में रहते हैं या फिर हमारे आसपास के इलाकों में या फिर हमारे घर पर रहते हैं. तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं यानी जंगली जानवर वो ना तो किसी के घर पे होते हैं ना ही आसपास के इलाकों में. ये हमें पाए जाते हैं जंगलों में. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है फॉल्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ. आप जिन जानवरों से डरते हैं उनके आपको यहाँ नाम लिखने हैं, तो आप खुद लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल. आपका जो पसंदीदा जानवर है उसकी कोई 2 खूबियाँ आपको बतानी है कि आपको क्या खूबियाँ उसकी पसंद आती हैं. तो कोई 2 क्वालिटीज़ आपको बतानी है. ठीक है, तो ये तो था पार्ट ए. अब हम पार्ट बी रीड करेंगे. आपके इसी चैप्टर का ये हिस्सा है. ओके, पैसेज दिया है. स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमें पता है जो जोडी है, जो छोटा लड़का है, वो फॉन को यानी हिरनी के बच्चे को घर लाना चाहता है. वो कन्विंस करता है, मनाता है अपने फादर को, अपनी मदर को. फादर को तो वो कन्विंस भी कर लेता है क्योंकि उस बच्चे की माँ को यानी हिरनी को मार कर उसके लीवर का इस्तेमाल किया गया था जोडी के पिता को बचाने के लिए. ठीक है, क्योंकि उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, तो शरीर से जहर निकालने के लिए जो हिरन मार दिया गया उसके लीवर का इस्तेमाल किया गया था. ठीक है, अब वो जो फॉन है यानी वो जो नन्हा हिरन का बच्चा है वो जंगल में अकेला है. जोडी को हर समय उसका ख्याल आता रहता है और अब जोडी चाहता है कि वो उस नन्हे फॉन को अपने घर ले आए, उसको पाले, उसको खिलाए पिलाए और संभाले. ठीक है, वो अपने फादर को और मदर को कन्विंस कर चुका है जोडी. अब उसे जंगल जाना है. तो उसकी जो माँ है यानी जोडी की जो मदर है वो क्या कहती हैं, माँ बैक्स्टर, ये नाम है जोडी की मदर का. आस्क्ड एंग्शियसली. एंग्शियसली का मतलब चिंतित होते हुए. वो चिंता कर रही है जोडी की कि वो जंगल जाएगा. ठीक है, वो मिलविल के साथ जंगल भी जाता है तो वो बहुत परेशान है. तो वो क्या कहती हैं, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. कि जोडी को वो एडवाइस कर रही हैं, बल्कि ऑर्डर दे रही हैं कि तुम जंगल में ज़्यादा दूर नहीं जाओगे और ज़्यादा देर के लिए वहाँ नहीं रहोगे. जोडी सेड. जोडी क्या कहता है, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. फॉर श्योर का मतलब है अवश्य रूप से मैं रात के भोजन से पहले पहले घर आ जाऊंगा. देखिए, डिनर जो है वो रात के भोजन के लिए कहते हैं. दोपहर में हम जो खाते हैं उसे लंच कहते हैं और जब सुबह खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं. ठीक है, तो वो कहता है कि मैं रात के खाने से पहले पहले घर वापस आ जाऊंगा. मिलविल, जिसके साथ वो जंगल जाता है, माउंटेड हिज हॉर्स. मिलविल जो है वो घोड़े पर चढ़ जाते हैं. एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम. और जोडी को वो अपने पीछे बिठा लेते हैं. ही सेड टू मिलविल. अब जोडी और मिलविल के बीच में बातें हो रही हैं, तो ये ही जो है ये जोडी के लिए आया है. जोडी क्या कहता है मिलविल से, डू यू थिंक द फॉन इज स्टिल देयर. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फॉन है वो बच्चा जो है हिरन का वो अभी भी जंगल में ही है. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. क्या आप उसको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. तो मिलविल का क्या जवाब होता है, ये मिलविल ने कहा है कि अगर वो ज़िंदा होगा तो हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे. हाउ यू नो इट इज़ अ ही. अब ये सेंटेंस में मिलविल बोल रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो फॉन है वो मेल है यानी ही है, शी नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है ना जोडी ने, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. तो हिम किसके लिए आता है, लड़कों के लिए आता है, बॉयज़ के लिए. देखिए, ही और हिम ये दोनों जो हैं किन के लिए आता है, ये आता है बॉयज़ के लिए, याद रखिएगा. ठीक है, आदमियों के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं और औरतों के लिए या गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं.
तो मिलविल जो है बड़ी ही क्यूरियोसली उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें कैसे पता कि वो मेल फॉन है, ठीक है, मेल MALE, ठीक है। तो वो क्या बोलता है जोडी, अब जोडी आंसर कर रहा है द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, कहता है कि मैंने देखा था उस फॉन के शरीर पे जो स्पॉट्स बने हैं वो सारे एक ही लाइन में हैं, ठीक है। ऑन अ डो फॉन, जबकि एक हिरन, क्योंकि डो का क्या होता है, डो का मैंने आपको बताया था ये हिरनी के लिए यूज़ होता है, फीमेल हिरन के लिए, ठीक है। तो डो फॉन यानी अगर कोई फीमेल फॉन होगी तो पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। देखिए एवरी विच वे का मतलब कि अगर कोई मेल फॉन है तो उसके शरीर पे एक ही लाइन में स्पॉट्स बने होंगे, शरीर पे जो धब्बे होते हैं हिरन के वो एक लाइन में पाए जाते हैं, जबकि एक डो फॉन के, एक फीमेल फॉन के जो धब्बे होंगे शरीर पे वो इधर उधर हर डायरेक्शन में होंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये बोल रहा है कि मेरे फादर ने बताया था कि जो मेल फॉन है उसके स्पॉट्स एक ही लाइन में होंगे, जबकि एक डो फॉन के द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। एवरी विच वे का मतलब इन एवरी डायरेक्शन। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जोडी ने ये पहचाना कि वो जो फॉन है, वो जो बच्चा है, वो मेल है या फिर फीमेल है। फीमेल का मतलब औरत और मेल का मतलब आदमी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने पैसेज पढ़ लिया है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सी, now complete the following sentences using the hints given in brackets 1। यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर जो दे रखे हैं, आपको दो ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई ऑप्शन हमें सही ऑप्शन यहाँ भरना है। Said to Millville, do you think the fawn is still there? ये लाइन किसने बोली थी कि क्या तुम्हें लगता है कि, तुम्हें क्या लगता है कि जो फॉन है, वो जो हिरन का बच्चा है, वो जिंदा है या नहीं? तो ये जोडी ने बात पूछी थी, तो आंसर आपका क्या होगा इसका? जोडी। तो 1 का आंसर क्या हुआ? जोडी। सेकेंड, वी विल फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव। मिलविल ने जवाब दिया था कि हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। कौन जिंदा होगा? फॉन जिंदा होगा, वो बच्चा। नाउ डी क्वेश्चन में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3, माँ बैक्स्टर यानी जोडी की जो मदर है, आस्क्ड एंशियसली, चिंतित रूप से वो क्या कहती हैं? यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे या ज़्यादा देर जंगल में नहीं रहोगे। हु इज़ यू, पूछ रहा है कि इसमें यू कौन है, तो जोडी है या मिलविल है? तो जोडी के बारे में बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? जोडी। क्लियर है? थर्ड का आंसर है जोडी। तो आप इसको आंसर में लिखेंगे, ये लाइन लिख लेंगे पहले पूरा, उसके बाद डैश करके हु इज़ यू के आगे डैश करेंगे और फिर जोडी का नाम लिख देंगे। नाउ 4 क्वेश्चन क्या है? हाउ यू नो इट इज़ अ ही, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो फॉन है वो ही है। किसने पूछा था ये सवाल और किससे पूछा था? ये पूछा था मिलविल ने जोडी से, तो आंसर क्या होगा? मिलविल। ओके, ये एक्चुअली ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, हमें बस एक ही लिखना है, तो ये है मिलविल। पहले में है जोडी, सेकेंड में है मिलविल। 5th क्वेश्चन, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फॉन वाज अ ही और अ शी। किस तरीके से जोडी ने पहचाना कि जो फॉन है वो मेल है या फीमेल है? अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन 5 आप यहाँ से लिखेंगे, आंसर मैं अब आपको दिखा रही हूँ वो आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर नंबर 5। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो जोडी के फादर थे, जोडीज़ फादर टोल्ड हिम, जो जोडी के फादर ने उसको बताया दैट ए मेल फॉन, जो मेल फॉन होता है, ठीक है, हैज़ स्पॉट्स इन अ लाइन, उसके शरीर पे जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। वाइल अ फीमेल फॉन, जबकि एक फीमेल फॉन हैज़ स्पॉट्स इन एवरी डायरेक्शन, जबकि फीमेल फॉन के जो स्पॉट्स होते हैं शरीर पे वो हर डायरेक्शन में होते हैं। मैंने जैसे कि अभी पहले समझा दिया है। सो जोडी वॉज श्योर, जोडी श्योर था, जोडी को पूरी जानकारी थी दैट फॉन वॉज ए ही, कि जो फॉन है वो क्या है? एक मेल है। ओके, तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, आपको यही लिखना है आंसर में। सो आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।